महारानी बनने जाऊंगी, इसलिए मुझे क्षमा करो। ताते कछु बात अनुसारी क्षमा दे, बड़ी चूक हमारी, मुझसे गलती हो गई, मैं कुछ नहीं कहूँ। दासी रुको, तुम क्या कहना चाहती हो? साफ साफ बताओ, बिल्कुल भी नहीं डरो। अरे तुम पूछो, मैं कहाँ तक डराऊं? घर मोर घर थोड़ी ना है, तुम पूछती हो लेकिन मुझे डर लग रहा है। उस समय कह दिया था मैंने तुमको, तुमने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। अरे तुम घर थोड़ी नहीं हो, मेरी सहेली हो। हाँ सहेली हो गई। हाँ, क्या कहना चाहती हो? ये बात बताओ। अपना अपना होता है, गैर गैर होता है। अच्छा, बक्सा बक्सा होता है, टैर टैर होता है। टैर टैर? हाँ, ये क्या है टैर? सब अलग होते हैं। अच्छा, अपना अपना होता है और गैर गैर होता है। अपने अपने को मारता है, खून खूने का मरद है, दूसरे का न मारे, समझ गए? उखारी रूंधा उतार उपाय बारी बारी, वो सवत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ के फेंक देना चाहती है। अरे मालूम है तुम्हें, सगी बहन सगी की नहीं हुई, एक राजा के साथ दोनों सगी थी, तो बड़ी बहन को जंगलों में निकाल के फेंक दिया था उस छोटी बहन ने। हाँ, जब सगी बहन सगी की नहीं हुई तो तुम तो सौतेली है, इसीलिए कहते हैं। देख लेना, जिस तरह कद्रू ने बिंदा को दुख दिया, उसी तरह से कौशल्या तुम्हें देगी। हाँ, और तुम्हारा भरत तुम्हारा कारागार में पड़ा होगा, चक्की पीसेगा, टुक 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 टुक। और लक्ष्मण नायब तहसीलदार बनेगा, क्योंकि वो राम के आगे पीछे घूमता है। जो बड़े के आगे पीछे घूमता है वो कुछ न कुछ बनता है, इसलिए कहती हूँ मैं। देखिए आधा घंटा की लीला और बंद से यही लखन राम के नेब। हाँ, इसीलिए तुम कहो तो मैं तुम्हें उपाय बताऊं। दासी, तुम ये क्या कह रही हो कि अपने सौतन को कौशल्या की मुझे सेवा करनी पड़ेगी? हाँ, चाकरी उसके पैर दबाने पड़ेंगे, मेरा भरत कारागार भी डाल दिया जाएगा। हाँ, मैं देखती हूँ कि मेरे होते हुए कैसे चलती है मनमानी उस सौतन को कौशल्या की, देखती हूँ कैसे राम राजा बनता है। दासी, तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। तू मेरा भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको, वो भरत लाल का राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। जैसा तुम कहोगे वैसा मैं करूंगी। तुम्हारे कहने में मैं पति का त्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में मैं पुत्र का परित्याग कर दूंगी, तुम्हारे कहने में कुएं में कूद करके जान दे दूंगी। अच्छा, हाँ, तो न तुम्हें कुएं में कूदना है, न किसी हैंडपंप में घुसना है, तुम्हें तो टुल्लू पंप से घुस के चिरही में गिरना है। मतलब साफ साफ कहने का मतलब ये है कि ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना। पति का त्याग करोगी तो तुम्हारी बदनामी होगी, पुत्र का त्याग करोगे तो लोग तुम्हें बांझ कहेंगे कि क्या है, तो तुम्हें लोग बांझ समझेंगे, और बांझ का मुख देना देखना लोग अशुभ समझते हैं। ऐसा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो वो कहना है जो मैं कह रही हूँ। दुई वरदान भूपेशन ठाठी, जो महाराज के पास 2 वरदान रखे हैं ठाठी रूप में, तो मान भुआ जुड़ा बहु छाती। उन वरदानों को मांग के अपनी छाती ठंडी करो। जानती हो क्या मांगना है? क्या? सुत ही राज राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सवती हुलासु। अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज और उस राम को 14 वर्ष का वनवास, छीन लो उस सवत का सारा सुख चैन। हाँ, पहले वरदान में अपने पुत्र को इस अयोध्या का राज, ठीक है, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास, ठीक है। हाँ, तभी काम बनेगा, लेकिन ऐसे नहीं मांगना कि लाओ महाराज मेरे वरदान दे दो। कैसे? उनसे राम की सौगंध खिला लेना, कसम। हाँ, पर जब राम की कसम खा जाए तब मांगना। भूपत राम शपथ जब करही, तब मांगे हो यही वचन न टरही। जब महाराज शपथ खा जाए, शपथ राम की, तब मांगना, जिसे वो वचन नहीं टालेंगे। नहीं आज की रात अगर काम बिगड़ गया तो फिर बिगड़ गया, क्योंकि सवेरे राम को राजा होना है प्रातः का। ठीक है, ऐसा करो, अब तुम को भवन चले जाओ, ये वस्त्र उतार दो, ये कपड़े उतार दो, मैले को चैले वस्त्र धारण कर लो, ठीक है, और को भवन में चले जाओ। मैं जा रही हूँ को भवन, ठीक है। महाराज तुम्हारे पास आएंगे, ऐसी जाना कि दासी तुमको देख ले कि महारानी को भवन में गई है, तो महाराज को अपने आप सूचना मिल जाएगी। ठीक
ठीक है, अब तुम भी जाओ, मैं भी जा रही हूँ। नहीं कहेंगे कि मथुरा भड़का के चली गई। अब मैं जा रही हूँ को भवन, देखती हूँ कैसे राम राजा बनता है। अति शीघ्र जाओ। हाँ, आने दो महाराज को। हाँ, मैं भी जा रही हूँ।